मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया ऐतिहासिक जोलजीबी मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार को काली एवं गोरी नदी के संगम तट पर आयोजित 110 वर्ष पुराने जोलजीबी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोलजीबी मेला भारत, नेपाल व तिब्बत के मध्य आपसी सौहार्द, व्यापारिक, सांस्कृतिक व परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यह मेला धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्व रखता है। यह मेला भारत एवं नेपाल के बीच संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को देखते आ रहे हैं तथा इस मेले से उन्हें बहुत लगाव रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोलजीबी मेले हेतु ₹10 लाख दिए जाने की घोषणा की तथा KMBN द्वारा काली नदी पर युवाओं हेतु आयोजित राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विभागों के द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया, साथ ही स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सांस्कृतिक मेला हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति से परिचित कराने का भी कार्य कर रहा है। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक मेला निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का कार्य करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्रदान होता है और उनकी कला को प्रोत्साहन मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सीमांत गांवों के विकास के प्रति बहुत गंभीर हैं। इसका सीधा उदाहरण विगत दिनों उनके द्वारा आदि कैलाश व गुंजी की यात्रा है, जिससे आज पूरा विश्व इस क्षेत्र को जानने लगा है। यहाँ की यात्रा के उपरांत स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट कर पवित्र आदि कैलाश की सुंदरता, धार्मिक महत्ता का वर्णन किया गया, जिससे अब यहाँ आवाजाही लगातार बढ़ रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी इसके बाद प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में यह पूरा क्षेत्र आवागमन का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के गांवों का सतत विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद के इस सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए काली नदी पर डबल लेन मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण व चौड़ीकरण किया जा रहा है। इससे व्यापार बढ़ेगा तथा क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा, विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष धारचूला राजेश्वरी देवी, डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल, सदस्य जिला पंचायत गंगोत्री दताल, जिला अधिकारी रीना जोशी, SP लोकेश्वर सिंह, नेपाल धारचूला के जिला प्रमुख जिलाधिकारी किरण जोशी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में भारत नेपाल के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हमारे विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास के लिए सदैव प्रगतिशील और बाल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जोलजीबी में बच्चों को बांटे चॉकलेट, दिया आशीर्वाद। बाल दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जोलजीबी में बच्चों से मुलाकात कर उनसे वार्ता की। मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए चॉकलेट का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर नन्हे मुन्ने बच्चे काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों के बीच पहुंचकर वार्ता करते हुए बच्चों को राष्ट्र और राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आगामी दिनों में कार्य करने की बात कही। जो भी जरूरत है, बहुत टेढ़े जो मामले जो भारत सरकार में वन विभाग में ऐसे लंबित मामले ना हो, जहाँ पर जैसे हमारे धन सिंह जी ने कहा कि एक हमारा है भ्रम करार वाला जो मामला है उसको भी हम लोग प्राथमिकता से लेंगे। ऐसे कठिन मामले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरत की चीजें हैं जिनको आसानी से हल किया जा सकता है, हमने उसको प्राथमिकता में लिया है और हम उसको प्राथमिकता से करेंगे और पिथौरागढ़ जनपद में संपूर्ण विकास हो। आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा कोई ये सामान्य यात्रा नहीं है। भाइयों बहनों, आप समझिए कि वो देश के
पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी ऊपर, इतनी 18,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर जाने का काम किया है और आदि कैलाश, पार्वती कुंड सबके दर्शन किए। उसके बाद गुंजी में आए, गुंजी में हमारी माताओं बहनों से मिले, हमारे वहाँ की उन्होंने पोशाक पहनी। ये मेरे को भी जो है उन्होंने पहना रखा है, ये भी उसी दिन का है, मेरे लिए भी लाए थे अशोक जी वगैरह, लेकिन उस दिन ये पहना नहीं पाए तो इन्होंने कहा कि आपको जोलजीबी मेले में पहनाएंगे। मुझे भी उनके साथ के लिए वहीं पर रखा था, लेकिन मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र को आज दुनिया के मानचित्र में ला दिया है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन ट्वीट किया, अपने फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा कि जिसने उत्तराखंड में आदि कैलाश नहीं देखा, जिसने गुंजी नहीं देखा, जिसने जागेश्वर धाम नहीं देखा, जिसने पिथौरागढ़ नहीं देखा, तो उसकी यात्रा आधी है, उसने कुछ नहीं देखा। आप समझिए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जहां अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखा, वही बॉलीवुड के हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं तो आदि कैलाश नहीं जा पाया, लेकिन आप सबको आदि कैलाश जाना चाहिए। उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में बहुत बड़ा एक श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आवागमन का रास्ता बनने वाला है। आने वाले समय में इतनी सारी चीजें यहाँ होने वाली हैं, जहाँ सड़कों का निर्माण हो रहा है, यहाँ से लेकर गुंजी तक सारी सड़कें हमारी स्वीकृत हो गई है। आने वाले समय में हम हवाई सेवा बहुत जल्दी चलाने वाले हैं भाइयों बहनों। अभी अजय टंटा जी ने बताया कि हवाई सेवा को लेकर जहां हमारे कुछ भाई चिंतित हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम भी यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं। और जब से मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करना मैंने शुरू किया है, सारी औपचारिकता हमने, अजय टंटा जी ने, बिसंदा ने, हमने मिलकर जो है इसकी पूरी करी है। और हम प्रतिबद्ध हैं कि हवाई सेवा चलाएंगे। हमारा एयरक्राफ्ट जो है देहरादून में आकर खड़ा हो गया है। 100 घंटे की जो पायलट की जो एक औपचारिकता होती है कि पायलट जो है जब तक 100 घंटे तक पहाड़ी क्षेत्र में उसने फ्लाइंग नहीं की होगी, वो उड़ा नहीं सकता। इसके कारण से देर हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्दी इस काम को करने वाले हैं। कोई हम किसी के कारण से नहीं करने वाले हैं। हमें पता है उत्तराखंड की और हमारे पिथौरागढ़ जनपद की सीमांत की, इस क्षेत्र की ये जरूरत है, इसलिए इस जरूरत को पूरा करेंगे। इसीलिए हम यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं भाइयों बहनों। और मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए स्वीकृत किया है। क्या देश की आजादी के 75 साल हो गए, क्या कभी पहले किसी ने सोचा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? आप बताइए, किसी ने सोचा कि यहाँ पर 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बननी चाहिए? किसी ने सोचा क्या टनकपुर से पिथौरागढ़ की, बागेश्वर की जो हमारी रेल लाइन है उसका निर्माण कार्य होना चाहिए? तो ये सारे काम आज ही क्यों हो रहे हैं? ये काम पहले भी हो सकते थे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जिस प्रकार से लगातार अपना आशीर्वाद देते रहे हैं, आपने लगातार हमको आगे बढ़ाने का काम किया है और हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है। आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे। भाइयों बहनों, भारत नेपाल सीमा में काली नदी पर जो डबल लेन का मीटर सेतु का निर्माण हो रहा है, सीमांत गांव में मूलभूत सेवाओं का विकास हो रहा है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी अधिक तेजी से जो विकास की योजनाएं हैं उनको लागू हम करेंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों बहनों, आज मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आज थोड़ा समय की भी कमी है, इस कारण मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। परंतु एक बात मैं आज आप सब लोगों से जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मैं हूं, हमारे साथ अजय टंटा जी, हमारे मंत्रीगण, बिसंदा, सारे हमारे पदाधिकारीगण जितने बैठे हैं, सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और जब तक हम उनसे ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारचूला में हर्षोल्लास से मनाया पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जन्मदिन।
कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाते हुए उनके चित्र के समीप पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने राष्ट्र के विकास में उनकी भूमिका को अहम बताते हुए उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया गया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पूरा देश बाल दिवस के रूप में भी मनाता है। इस दौरान प्रेमा कुटियाल, अश्विनी नपलच्याल, दौलत फकल्याल, मदन कार्की, रामू रोकाया, जीतू वर्मा आदि मौजूद रहे।